बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महवशी इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें यौम आज़ादी और मार्का हक के बारे में। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक होगी। तकरीब में मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज की ट्रेड और फिजाई मुजाहिरा भी तकरीब का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मार्का हक मोनूमेंट की रोनुमाई भी करेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर शक्कर पड़ियाँ के ग्राउंड इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीबात होंगी। पूरे मुल्क में भी 14 अगस्त और मार्का हक की फतह को भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत के साथ मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया है। इस मौके पर दिफाई और सकाफती नुमाइश भी होगी। अज़रबैजान के सफ़ीर ख़ाज़र फरहादूफ ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और पुरअमन सराय पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली की जमानत है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत और इलाकाई राब्ताकारी को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बराह रास्त फ़िज़ाई राब्तों के साथ तिजारती और अवामी ताल्लुकात के नए मौक़े पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने हज़रत दाता गंजबख्श के सालाना उर्स की तकरीबात के साथ खिताब करते हुए कहा कि ठोस सबूतों की बुनियाद पर अमेरिका मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों में डालने पर मजबूर हुआ। इसहाक़ डार ने कहा कि बगावत के मामलात मुफाहमत के साथ हल नहीं होते, इसके लिए कानून अपना रास्ता बनाता है। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अपने हक के पानी के एक कतरे के लिए भी समझौता नहीं करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मार्का हक की फतह के साथ आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन का मात हुई, इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रात 8 से 12 बजे तक कौम मार्का हक की कामयाबी और यौम आज़ादी का जश्न देखेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा, फौजी साजो सामान की नुमाइश भी होगी। उड़ान पाकिस्तान की तकरीब के साथ खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ से वजूद में आया। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने सब शोबों में नुमाया तरक्की की। एहसन इकबाल ने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में सनती इनकलाब आ गया है और मवासलात का भी जदीद निज़ाम मौजूद है। हम अपनी फ़ीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हम बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग देना चाहते हैं। लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब के साथ खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने के लिए 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। राना मशहूद ने कहा कि बुनियानुल मरसूस दुनिया को पैगाम था कि पाकिस्तानी अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मईशत के इशारे मुस्बत हैं, मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, महंगाई खत्म हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम मार्का हक की कामयाबी पर जश्न आज़ादी मुबारक हो। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 सालों में मईशत मुस्तहकम रही, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल भी जारी है। उन्होंने कहा कि जल्दी पांडा बॉन्ड का इजरा भी कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्सेस का सब भार तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। 400 से ज़ायद इदारों में लाइट साइजनिंग का काम जारी है।
बूरेवाला के कायद-ए-आज़म स्टेडियम में मार्का-ए-हक और जश्न आज़ादी की एक रंगारंग तकरीब हुई। तकरीब में मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने परफॉर्म किया और जिला तहसील इंतजामिया, साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली और शहरियों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि जश्न आज़ादी का असल मकसद कौमी यकजहती और कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। कमिश्नर मुल्तान ने तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि इस बार जश्न आज़ादी और मार्का-ए-हक में फतह की खुशी इकट्ठी मनाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर, DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल और साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली शरीक थे। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर बहावलपुर में एक शानदार मौसीकी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार शरीक थे और अपने फन का जादू जगाया। अहवाल बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। जश्न आज़ादी पाकिस्तान और मार्का-ए-हक में पाक अफवाज की शानदार जीत को मनाने के लिए बहावलपुर के तारीखी ड्रिंग स्टेडियम में एक रंगारंग म्यूजिक कंसर्ट का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकारों इब्रारुल हक, गुलाब और नादिया हाशमी समेत दीगर फनकारों ने अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाया और हाजरीन को खूब महसूस किया। म्यूजिक कंसर्ट में डिवीजन भर से मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुल्क से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का मुजाहरा पेश किया। म्यूजिक एक ताकतवर जरिया है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जिसने पूरे आसमान को रंगों से भर दिया। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। और अब रुक करते हैं लोधरा का, जहां जश्न आज़ादी और मार्का-ए-हक की कामयाबी की खुशी में शानदार कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज को खिराजी तहसीन पेश किया गया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाह। जिला लोधरा में जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला करने और पाक फौज की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जिला कौंसिल हॉल में कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ उम्रों के खिलाड़ियों ने अपनी महारत का शानदार किया और हाज़िरी वसूल की। रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की हो रही तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरा दिन स्पोर्ट की मुख्तलिफ रही हैं और अभी कंटिन्यू हैं एक्टिविटीज, और उसमें जिला लोधरा के तमाम बच्चों ने बहुत बेहतरीन तौर से शिरकत की, खुशी का इज़हार किया है और ये बताया है कि जिला लोधरा में टैलेंट मौजूद है बच्चों में। तकरीब की मेहमान डिप्टी कमिश्नर डॉ नज़ीर थी, जिन्होंने कामयाब की